गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। बहुत ज़्यादा ब्लू है, देख लीजिए, बहुत ब्लू है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत खुशी की बात थी कि कोचिंग 15 अक्टूबर से खुलने वाली थी, लेकिन आज ही पेपर में पढ़ा कि स्कूल कॉलेज वगैरह यहाँ के डीएम ने ये आदेशित किया है कि 31 अक्टूबर के बाद ही इस पर निर्णय होगा कि स्कूल कॉलेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो जब स्कूल कॉलेज नहीं खुलेगा तो कोचिंग की भी ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। खैर देखिए, अब तो वैसे खुलना ही है। यहाँ के डीएम साहब थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देते हैं कोचिंग्स वगैरह पे कि अब क्या कहें। चलिए, तो फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट टाइम में मैं लिख रहा था, ध्यान से देखिएगा, n इंटू 360 प्लस थीटा, फिर n इंटू 360 माइनस थीटा। इसका मैंने अलग से फॉर्मूला आपको बता दिया। बिना इन सब के प्रयोग किए भी आप बड़े कोणों का मान जो है n इंटू 90 प्लस थीटा या n इंटू 90 माइनस थीटा पे भी कर सकते हैं। जैसे साइन लिखा हुआ है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और ये कॉसेक है। अगर ये 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा में कोई करके दिया गया है तो ध्यान से देखिएगा, तो दो स्थितियां होंगी। हर एक बच्चा ध्यान दे। इसका रिजल्ट साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, थीटा हटा दीजिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक ही आएगा जब आपका n क्या हो, n छूट गया, सॉरी, n इंटू, जब n क्या हो, इवन हो। हर एक बच्चा ध्यान दे। n इवन का मतलब समझिएगा, ये क्वाड्रेंट होता है आपका, ये 0 है, ये 90 है, ये आपका 180 और ये आपका 270 और ये 360 है। हर एक बच्चा देखेगा। अगर आप n इंटू 90 करते हैं और n का मान कोई सम संख्या होती है तो क्या क्या हो सकता है, 2 इंटू 90, 4 इंटू 90, 6 इंटू 90, 8 इंटू 90, ध्यान दीजिएगा। फिर आपका 10 इंटू 90, इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनेगा। अगर n आपका सम संख्या है, इवन नंबर है, तो 2 इंटू 90 का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आ गया 180 डिग्री का एंगल, समझिएगा। 4 इंटू 90 का मतलब 360 डिग्री होता है, ये भी किस पे आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आ गया समझ में, 360 यहां है। 6 इंटू 90 का मतलब होता है 540 होता है। 540 में देखेंगे कि 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, इसको लिख सकते हैं, सही है। 540 को क्या लिखा जा सकता है, 360 प्लस 180, तो 360 घूम के यहीं आ गया और फिर 180 इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही रहेगा, समझिएगा बात। तो 2 इंटू 90 हो या 4 इंटू 90 हो या 6 इंटू 90 हो, 8 इंटू 90 कर लेंगे तो 720 डिग्री का कोण होता है, 720। तो 720 घूमने के लिए 2 राउंड लग जाएंगे, 360 और 360 के। तो फिर से ये कहां आ गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आएगा। तो अगर बेटा, अगर आपका n इंटू 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा का कोई फॉर्मूला बनाना है, n का मान कोई इवन नंबर है, तो इसकी वैल्यू साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक में ही आएगी। कन्वर्जन इसका नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। कल ही मैंने ये चीज सिखाया है आपको। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई एंगल है, उसमें प्लस थीटा या माइनस थीटा करते हैं तो कन्वर्जन नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टैन का टैन ही रहता है। अब जैसे कल का जो फॉर्मूला था 180 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा, ऐसा फॉर्मूला मैंने लिखाया था, तो 180 360 साफ आपको दिखाई देता था कि ये कौन सी लाइन पे रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहता है, वो चीज क्लियर रहती थी। तो वहां पर आप डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं करते थे, सीधे सीधे साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन ही और कॉट का कॉट ही लिखते थे। लेकिन यहां पर अब 2 इंटू 90, 4 इंटू 90, 6 इंटू 90, 8 इंटू 90, ये पैटर्न अगर चले समझिएगा तो ये भी बेटा
हमेशा और हमेशा आपका किस पे आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा। किस पे आएगा, क्षैतिज रेखा पे ही आएगा, उसी के ये कोण होंगे। यही मैं आपको समझाना चाहता था। यहाँ सबके लिए एक जनरल फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक n इंटू 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा लिखा रहे तो इसका रिजल्ट साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ही होगा। कब, जब n आपका इवन हो तब। साइन चेंज होगा, साइन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपका चेंज होगा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कन्वर्जन वाली अभी बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां कन्वर्जन नहीं होगा, समझ में आया। हाँ, अब देखिए साइन का कॉस हो जाएगा, फिर कॉस का साइन हो जाएगा, फिर टेन का कॉट हो जाएगा, फिर कॉट का क्या हो जाएगा आपका, टेन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, ये थीटा हटा देते हैं। ठीक है, सेक का कॉसेक हो जाएगा और कॉसेक का सेक हो जाएगा। यहां कन्वर्जन हो रहा है, टेन का थीटा लग गया है तो थीटा हटा देते हैं, क्योंकि थीटा वाली चीज तो बेटा यहां पर है। यहां कन्वर्जन हो रहा है, कब ये कन्वर्जन होता है, जब n आपका ऑड हो तब होता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, n जब ऑड होता है तब यहां पर आपका कन्वर्जन होता है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं। अब ये कन्वर्जन क्यों हो रहा है वो मैं दिखा दूं। कन्वर्जन तभी होता है जब जो एंगल हो आपका क्या हो, वर्टिकल लाइन के एंगल प्लस थीटा या वर्टिकल लाइन का एंगल माइनस थीटा हो। कल ही ये मैंने सिखाया था कि वर्टिकल लाइन का एंगल प्लस थीटा या वर्टिकल लाइन का एंगल माइनस थीटा, तभी कन्वर्जन होता है। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, कॉट का टेन होता है, सेक का कॉसेक और कॉसेक का क्या होता है, सेक होता है। यहां कन्वर्जन होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, n की वैल्यू अगर ऑड ले लेंगे, जैसे 1 इंटू 90 कर दिया, 3 इंटू 90 कर दिया, समझिएगा, फिर देखिएगा आपने 5 इंटू 90 कर दिया, ठीक, आपने 7 इंटू 90 कर दिया, तो देखिएगा 1 इंटू 90, 1 आपका ऑड नंबर है, वो किस पे आया, वर्टिकल लाइन पे ही आ गया। 3 इंटू 90 करेंगे तो 270 होगा, वर्टिकल लाइन पे ही आ गया। 5 इंटू 90 करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 5 इंटू 90 करा आपने तो 9 5 45, 450 हुआ। आ रहा है समझ में, कितना हो गया 450। तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 270 270 270 270 जोड़कर ही क्या होता है आपका 540 होता है। तो किस पे आएगा, ये वर्टिकल पे ही आएगा। किस पे आएगा, वर्टिकल पे ही आएगा। तो आप समझ गए कि जब कहीं आपका n विषम है तो वो वर्टिकल लाइन का एंगल हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। n अगर यहां पर अगर विषम है तो निश्चित रूप से वो वर्टिकल लाइन का एंगल हो जाएगा। वर्टिकल लाइन का एंगल प्लस थीटा या वर्टिकल लाइन का एंगल माइनस थीटा, तो वहां पर कन्वर्जन हो जाता है टी रेशियो का। साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन हो जाता है, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाता है। ये आपको दिमाग में रखना है। तो हम इसका भी प्रयोग करेंगे, धड़ल्ले से इसका प्रयोग करेंगे अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। दोनों अप्रोच हम लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे आदत है उनको शुरुआत से कि 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा करना, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा करना, बच्चों की ये आदत है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कल से आज तक कुछ भी रटने वाली बात आपको बताया नहीं, एक भी बात मैंने रटने वाला आपको कुछ भी नहीं बताया, ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेंट एकदम कल की क्लास से ही क्लियर हो चुका है आप लोगों को। जिन बच्चों को क्लियर नहीं, कुछ बच्चे नेगेटिव एंगल की बात कर रहे थे कि वो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, मैंने बोला था आगे डिस्कस करूंगा। कल मैंने लास्ट में आपको माइनस थीटा वाली बात बताई थी, माइनस थीटा यानी कि ये नेगेटिव एंगल हो गया। तो माइनस थीटा को हम कहां कुदाते हैं बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कुदाते हैं अगर माइनस थीटा रहे तो। हाँ, अगर आपका कहीं हो गया माइनस 150 डिग्री, कहीं हो गया आपका माइनस 90 डिग्री, कहीं हो गया माइनस 210 डिग्री, ये सब एंगल कहां जाएंगे। तो बेटा इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जब चलते हैं, चाप जब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो वो आपके धनात्मक कोण होते हैं, कल ही मैंने बताया था। और चाप अगर क्लॉकवाइज ले लेंगे तो वो सब क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक कोण हो जाएंगे। तो देखिएगा ये 0 डिग्री आपका है ही, यहां पर घुमा लीजिए उल्टा, चाप ऐसे ले लीजिए बेटा, इस तरीके से ऐसे ले लेंगे तो यहां जो कोण हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये यहां हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, यहां हो जाएगा माइनस 180 डिग्री, यहां हो जाएगा माइनस 270 डिग्री, यहां हो जाएगा माइनस 360 डिग्री। घूम गया ये, देख लीजिए
देख लीजिए, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया आपका। अब जो भी कोण आपको जैसे -150 बोलना है तो -150 का मतलब हो गया कितना बेटा, माइनस दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका -90 और -60, सही है, -90 और -60 किस पे कूदेगा, -90 तक यहां गया है और -60 किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, सही है। आप वैसे भी देख सकते हैं -90 से 180 के बीच में क्या आ रहा है, -150 आ रहा है, किस में चला जाएगा, ये -150 थर्ड में चला गया आपका। ये जस्ट उल्टा हो जाता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है आपको। ध्यान से देखिए, यहां 0 डिग्री, -90, -180, -270, -360। अगर एंगल निगेटिव लेंगे तो आपका 0 से -90 तक ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान से देखिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। आपका -90 से -180 तक किस में रहेगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। -180 से -270 के बीच में लेना है, बीच में आपका सेकंड में रहेगा। और -270 से -360 तक वो किस में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा। अगर मैं कह दूं कि -300 डिग्री का कोण कहां जाएगा, तो -300 डिग्री का कोण आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। क्लियर हो गया। तो नेगेटिव वाली बात भी आपको प्रॉपरली क्लियर हो गई होगी, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। आया समझ में। अगर मैं कह दूं -200 डिग्री का एंगल किधर जाएगा, -180 से -270 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, आपका सेकंड होता है। तो क्या बोला था, -200 डिग्री का कोण कहां जाएगा, कहां जाएगा, सेकंड में जाएगा कि नहीं, बताइए। साफ दिखाई दे रहा है, -180 से -270 के बीच में, तो किस में कूद जाएगा, ये आपका सेकंड में कूद जाएगा। तो जस्ट इसका उल्टा ले लेना है और कुछ भी नहीं। क्लियर है आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का नाम नहीं बदलेगा, ठीक है, एंगल बदल जाएगा, सही है, जस्ट उसका उल्टा। भाई ये 0 डिग्री का यहां तक आएंगे तो जब इस तरीके से चला रहे हैं, उल्टा आप चाप चला रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज चला रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, -90 डिग्री का एंगल यहां बना, यहां पर -90 डिग्री का एंगल बना। क्लियर है। ये एंगल जो है आपका, अगर इस तरीके से चलाएं आप, ये चला लें ऐसे, अगर ये ऐसे चलाएं तो ये कैसा एंगल है बताइए, ये पॉजिटिव 90 डिग्री है। अगर ये ऐसे चला लें तो ये नेगेटिव 90 डिग्री है। समझ में आया। तो बस हमने एंगल चेंज कर दिया, 0, -90, -180, -270, फिर -360 आ गया। तो मैंने हर एक एक बारीकी आपको बता दी है। अब मैं आपके कमेंट देखना चाहूंगा, बच्चों के कमेंट क्या हैं। आज थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल एरर, इस कारण से आपकी क्लास 2 छूटी हुई है। तो उनको कल मैं संडे को कराऊंगा और संडे को टाइम से ही होगा, समय ही वही रखिए, 9:15 रखिए मिक्स प्रपोर्शन के लिए, और 11:15 रख दीजिए आप किसके लिए, आपका वर्गमूल घनमूल का जो नया बैच है, कल से ऐसे रख दीजिए, ठीक है। मैं कमेंट आप लोग के लेना चाहूंगा। क्लियर है, ठीक है। क्लास पर फोकस कीजिए, नहीं तो ब्लॉक कर। कौन फोकस नहीं कर रहा था क्लास पे, रोहित यादव को क्या दिक्कत थी, बात नहीं बेटा, बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अभी अशफाक सर आ गए हैं, जल्लाद टाइप के आदमी हैं, जान ही रहे हैं आप लोग, ब्लॉक कर देंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए कल एकदम देखिए, कल वाली क्लास अवश्य देख लीजिएगा। आज जिनकी पहली क्लास है ये आउट ऑफ सिलेबस वाली, कल की क्लास अवश्य देख लीजिएगा। क्वाड्रेंट प्रॉपर एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। शीट आ चुकी है आउट ऑफ सिलेबस की, 644 नंबर का क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगा, हर एक बच्चा देखेगा। जिम्मेदारी से देखिए, रटने वाली बात कल से लेके आज तक में कुछ भी नहीं है। इतना फॉर्मूला मैंने बताया आपको, लेकिन रटने वाली कोई बात है ही नहीं। हाँ, आगे के फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, sin C + sin D, sin 2a का फॉर्मूला, tan 3a का फॉर्मूला, ये सब रटना पड़ेगा आपको। उस पर लगातार मैं क्वेश्चन एक क्रमबद्ध तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको कराऊंगा कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। 644 नंबर का सवाल है आपका, आ जाइए। sin 240 डिग्री, बेटा मेथड बन देखिए। sin 240 डिग्री को लिख सकते हैं sin 180 और प्लस 60 डिग्री। श्योर है, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है और 180 प्लस थीटा हुआ है, यानी कि ये किस में जाएगा, थर्ड में जाएगा। थर्ड में आपका tan और cot ही केवल पॉजिटिव होता है, कन्वर्जन यहां होगा नहीं, तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा, -sin 60। बेटा ये क्या हो गया, -√3/2। ये आपका आंसर आ गया। रटने वाली कोई बात नहीं,
अगर मेथड 2 से करें तो देखिए साइन 240 को लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 90 प्लस 60, बेटा ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 90 प्लस 60। मैंने क्या बोला, कल मैंने आपको बताया था केवल 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अगर आपने याद कर रखा है तो आप सारे काम कर लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो साइन 2 इंटू 90 प्लस 60 है, तो 2 इंटू 90 बस आपको देखना पड़ेगा 90 का जो 2 से मल्टीप्लाई है 2 क्या है, इवन नंबर है, तो निश्चित रूप से अगर ये इवन है तो ये कन्वर्जन इसका नहीं होगा, साइन का कन्वर्जन नहीं होगा, चूंकि ये 2 इंटू 90 किस पे आएगा 180 हुआ ना, ये 2 इंटू 90 ध्यान से सुनिएगा 2 इंटू 90 तो 90 90 2 बार 90 90 90 2 बार 90 2 बार 90 होगा तो निश्चित रूप से वो किस पे जाएगा बताइएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएगा, और प्लस 60 हो गया यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये क्या होगा माइनस साइन कितना 60, तो -√3/2। या बेटा अगर इसको करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं साइन 3 इंटू 90 270 हो गया, देख ध्यान दीजिए 3 इंटू 90 कर दिया 270 हो गया, और माइनस क्या 30। अब देखिएगा बेटा यहां पर 90 में किसका मल्टीप्लाई है, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही इसको जाना है, किस पे जाना है हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाना है, तो ये 270 सॉरी वर्टिकल लाइन पे बेटा जाना है, 270 हो रहा है, वर्टिकल लाइन पे जाना है, तो वर्टिकल लाइन का एंगल माइनस थीटा यानी कि निश्चित रूप से कन्वर्जन यहां होगा। और ये किस क्वाड्रेंट में कूद रहा है बताइए, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस में जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसको लिख देंगे माइनस कॉस, साइन का कॉस हो जाएगा कितना 30, तो -√3/2। कहीं से भी आप जैसे चाहें जिस फॉर्मूले का प्रयोग जैसे करना चाहें आप आंसर देंगे, आंसर सेम ही आएगा, मान तो नहीं बदलेगा, आंसर सेम आएगा। क्लियर हो गया सबको? अब आ जाइए अगले सवाल पे। 645 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है सवाल देखते हैं। कॉस 210 बहुत सिंपल है, कॉस 210 ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा ये, अगर आप इसको लिखना चाहें तो कॉस 180 और प्लस क्या लिख सकते हैं 30, बड़े आराम से लिख सकते हैं, साफ दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में कूदा बताइए, थर्ड में जाएगा, कन्वर्जन होना नहीं है, कॉस का कॉस ही रहेगा लेकिन साइन माइनस की आएगी। आप चिन्ह याद रखिए, किस क्वाड्रेंट में क्या चिन्ह आता है वो आपको बस याद रखना है। कल मैंने बताया था ना आपको, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर या ऐड शुगर टू कॉफी, इसके थ्रू आप साइन दिमाग में रखिए, साइन की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये आपको दिमाग में रखते हुए चलना। थर्ड में कूदा तो तुरंत देखिए tan cot केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो ये cos नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया बेटा -cos30, कन्वर्जन होना नहीं है तो -√3/2। ठीक, अगर आप इसको मेथड 2 में जाना चाहें और इसको लिखना चाहें cos 2 इंटू 90 प्लस 30, तो बात एक ही है, बात क्या है एक ही है आपका, 2 इंटू 90 कहां पहुंच रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही पहुंच रहा है, और प्लस थीटा है, क्या है ये आपका प्लस थीटा, हर एक बच्चा देखेगा, तो ये किस में कूदेगा, ये किस में जाएगा बताइए, थर्ड में ही जाएगा, ये 180 हो गया प्लस ये आपका 30 हो गया, किस में जाएगा ये आपका थर्ड में, तो थर्ड में वही हो जाएगा -cos30, कितना आया। ठीक है, अब आइए अगले सवाल पे आ जाइए। इसका ऑप्शन एरर है, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, -√3/2 आएगा, ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अब आ जाइए 646, ये सब तो छोटे छोटे मान है, tan 135 डिग्री कैसे निकल के आएगा, tan 90 प्लस 45 सही है, साफ दिखाई दे रहा है, 90 प्लस थीटा कन्वर्जन होगा, cot आपका क्या होगा, ये सेकंड में कूदेगा, 90 प्लस थीटा सेकंड में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा आपका साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा -cot45, यानी कि वैल्यू आ गई -1। ध्यान रखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। अब देखिए
647 है। कॉसेक 330 डिग्री। कई सारे तरीके हैं आंसर करने के। आइए देखिए, इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक 360 माइनस 30, सब बताया हूं मैं फॉर्मूला। हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है 360, माइनस थीटा हुआ है, किस में कूदेगा? फर्स्ट में। किस में जा रहा है ये? सॉरी, फोर्थ में। माइनस थीटा है ना, तो ये किस में जाएगा आपका? फोर्थ में। फोर्थ में आपका केवल कौन सा पॉजिटिव होता है? कॉस और कॉस का उल्टा सेक, बाकी सब नेगेटिव। कन्वर्जन होना नहीं है तो माइनस कॉसेक 30 डिग्री, तो -2। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, बस किस में कूदा है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा। आ जाइए अगले सवाल पे। एक और तरीका देख लीजिए, एक और तरीका देखिए, मेथड 2। इसको लिख सकते हैं कॉसेक, ध्यान से देखिए, 330, तो 330 को लिख सकते हैं 4 × 90 -30, लिखा जा सकता है 4 × 90 -30। तो 4 × 90 यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे चला गया ये, ठीक है, मतलब 360 होता है। राउंड आपका एक ही रहेगा, राउंड एक ही है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया आपका 360 माइनस थीटा, कूदेगा फोर्थ में, चौथे में आएगा ना, तो चौथे में आ रहा है केवल, वहां पर कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, तो कन्वर्जन तो यहां होना नहीं है, कॉसेक का कॉसिक ही रहेगा, लेकिन माइनस कॉसेक 30 डिग्री। कितना हो जाएगा ये बता दीजिए। -2। सुनिए, हो गया ये सब क्लियर है। अब चलिए, अब इसके बाद देखिएगा 649 नंबर का क्वेश्चन है, 649 देख लीजिए। सेक 510, इसका मान चाहिए, तो लिख सकते हैं इसको सेक 360 प्लस कितना 150 बेटा, ये लिख सकते हैं 360 प्लस 150। बच्चे कहेंगे सर ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, सॉरी 270 डिग्री और 360 डिग्री। बच्चे कहेंगे सर ये तो 360 प्लस 150 है, तो 360 यहां है, ठीक है। और बच्चे कहेंगे सर 150 यानी कि ये सेकेंड में कूदेगा। ऐसे नहीं कूदाया जाता है, इसको आप केवल कंसीडर करेंगे 360 प्लस थीटा, और थीटा का कुछ भी मान हो उससे हमको मतलब नहीं है, वो हमेशा किस में कूदाएंगे? फर्स्ट में कूदाएंगे। अब चूंकि वो और आगे बड़ा है एंगल, तो वो आगे एक नया सवाल फिर बन जाएगा और उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, बच्चे कहेंगे सर ये तो फर्स्ट में नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है, नहीं जा रहा है फर्स्ट में, लेकिन जब तक आपका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है 360 प्लस थीटा का, तो थीटा का मान कुछ भी हो उसको किस में कंसीडर किया जाएगा? फर्स्ट में ही। थीटा का मान कुछ भी हो, कंसीडर कहां होगा? फर्स्ट में ही कंसीडर होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो देखिए, ये इसको फर्स्ट में ही कुदाएंगे, और फर्स्ट में आपको पता है सब पॉजिटिव होते हैं, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल प्लस थीटा है, तो कन्वर्जन नहीं होना है, सेक का सेक ही रहेगा। साइन का ध्यान दीजिएगा, साइन वाली चीज अलग है, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन होगा, समझिए, साइन की चीज अलग है। साइन के लिए आपका दिमाग लगना है, तो उस पर दिमाग लगाइएगा। तो ये हो जाएगा सेक आपका क्या 150। बन गया ये नया सवाल, समझिए। अब अपना आगे इसको फिर तोड़िए, तो इसको लिख सकते हैं सेक 90 प्लस 60, सही है, हो गया आपका 150। अब ये देखिए 90 यानी कि वर्टिकल लाइन का एंगल और प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा वो किस में कूद गया? सेकंड में कूदा कि नहीं? आ रहा है समझ में? 90 प्लस थीटा किस में जाएगा? सेकंड में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, यही पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होता है, और कन्वर्जन मस्ट है, कन्वर्जन होता है। वर्टिकल लाइन के एंगल प्लस थीटा या माइनस थीटा में कन्वर्जन होता है, तो यहां कन्वर्जन होगा, सेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा, और साइन तो लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे? माइनस। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है, बच्चे कहते हैं सर कॉसेक तो यहां पर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, हम इसको देखते हैं, हम इसका मान निकाल रहे हैं,
हम इसका मान ये निकाल रहे हैं, कुछ भी इसका मान आए वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये आपका जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। हम इसको थोड़ी देखेंगे, बच्चों की बहुत घटिया टाइप का कंफ्यूजन होता है बच्चों का, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे कई बार हमसे ऑफलाइन क्लास में सवाल पूछ देते हैं, कहते हैं सर ये तो कॉसेक आपने लिखा है कॉसेक 60, ये तो आपका बोला है आपने सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये यहां कैसे नेगेटिव ले लिया। तो बेटा हाँ, 100% सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव हम नहीं बोलेंगे, ये तो इसका मान है, ये थोड़े ही आपका सेकंड में खुद आए हैं, हम तो इसको खुद आए हैं ना सेकंड में। बताइए, हम तो सेक 90 + 60 को सेकंड क्वाड्रेंट में लेके गए हैं, तो जब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके गए हैं तो इसका मान है, ये डाउट एकदम क्लियर है, इसका ये मान है, तो ये नेगेटिव आ रहा है। आया समझ में? अब डाउट क्लियर हो गया होगा। हमको इसको थोड़ी देखना है कि ये पॉजिटिव रहता है, नहीं, हम इसको देखेंगे कि इसका मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इसका मान हमेशा क्या होता है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही आएगा, इसलिए इसका मान कॉसेक 60 था तो माइनस में लिया इसका मान। तो अब बता दीजिए कितना हो जाएगा, -2/√3, यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? मैंने यहां पर क्या आपको दो बातें बताई हैं जो गलती होती है बच्चों से। 360 + 150 को बच्चे कहते हैं कि नहीं सर ये तो दूसरे में गया, बच्चे दिखाते हैं सर 360 यहां हो गया, 90 और ये बाकी 60 इधर, हाँ जा रहा है सेकंड में, लेकिन जब फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो सेकंड में मत ले जाइए। कभी भी आपका थीटा वाली चीज है, 360 + थीटा, थीटा का मान कुछ भी हो उसको किस में ले जाके रखेंगे, 360 + थीटा को हमेशा फर्स्ट बोलेंगे। अब थीटा का मान चाहे कुछ भी हो, थीटा का मान बहुत बड़ा होगा, 90 से ज्यादा चला जाएगा, तो भले सेकंड थर्ड फोर्थ में वो जा रहा है, लेकिन हम ले जाएंगे कहां, फर्स्ट में ही रखेंगे। अब वो सवाल आगे नया एक और क्रिएट हो जाएगा, फिर उसको आगे सॉल्व कर लेंगे, समझिएगा इस बात को। यहां कैसे तुरंत तो सॉल्व नहीं हो गया, अभी भी आ गया सेक 150, अब आगे फिर सॉल्व करना पड़ा है सेक 150 को, तो धैर्य के साथ आप इसको फर्स्ट में ही बोलिए। कभी भी थीटा का कुछ भी मानो, लाखों करोड़ों में कुछ भी हो, ठीक है, आपका वो हमेशा किस में ये कूद जाएगा, फर्स्ट में कूदेगा। 360 + थीटा है तो फर्स्ट में, 360 - थीटा तो फोर्थ में जाएगा। इस बात को समझना है आपको। डाउट क्लियर होता चल रहा है? आपके और जो डाउट हैं आप हमसे कमेंट करके पूछते रहिए, हम बाद में देख लेंगे आप लोग का कमेंट, ठीक है। हिमांशु मिश्रा रीजनिंग का आपको मैटर चाहिए, मिल जाएगा। दीपक सर स्वस्थ हो गए हैं। मूल विधि की क्लास मंडे से सारी चीजें आपकी कंटिन्यू होंगी, बस दीपक सर की क्लास अभी कंटिन्यू नहीं होगी, उनको रिकवर होने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, ठीक है। बस एकदम 100%। कल से अशफाक सर का बेसिक बैच दे रहे हैं 7 बजे, बेसिक बैच भी 7 बजे दे रहे हैं, 8 बजे दे रहे हैं, 8 बजे बेसिक बैच भी दे रहे हैं अशफाक सर, और मंडे से मूल विधि की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी आपकी। आज ही से शुरू होनी थी, लेकिन अब सर ने बोला है कि मंडे से चलेंगी, ठीक है। चलिए अब आ जाइए आप लोग अगले क्वेश्चन में। हाँ, एक और मेथड देख लीजिए बेटा, देखिए एक और मेथड हम निपटाते हैं यहां पर। 510 है तो इसको बोल सकते हैं सेक 6 × 90 + 54 हो रहा है, ठीक है, -30। देख लीजिए 6 × 90 - 30, यह आएगा 510, हो गया ना, 540 - 30। बड़े आराम से इसको इस तरीके से तोड़ा जा सकता है, ये एक ही बार में लग जाएगा, ये चीज एक ही बार में लग जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के, समझिए बात को। तो देखिए 4 × 90 तक का जो फिगर होता है कंप्लीट राउंड होता है, समझिएगा। 4 × 90 का जो फिगर होता है, समझिए, हमेशा आपको क्या यहां देखना है कि आपके 4 से कटने वाली चीज को हटा दीजिए। जैसे यहां अगर 12 × 90 होता, सॉरी 13 × 90 होता, तो हम यहां पर ये मान लेते कि यहां राउंड कितने कंप्लीट हो रहे हैं, 4 3 12, 3 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं। 4 × 90 का मतलब एक कंप्लीट राउंड होता है। 4 × 90 का मतलब बेटा क्या होता है, एक कंप्लीट राउंड होता है। कंफ्यूजन एकदम दिमाग से हटा दीजिए। 4 × 90 का मतलब एक कंप्लीट राउंड। कहीं लिखा हुआ है 15 × 90, इसमें कितने राउंड होंगे, 360 के कितने राउंड होंगे, 4 तिहाई 12, 3 राउंड हटा दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 × 90 3 बार हटा दीजिए, समझ में आया? तो 3 राउंड होंगे कंप्लीट। इस एंगल में 15 × 90 डिग्री में आपके कितने 360 के राउंड कंप्लीट होंगे, 3 राउंड कंप्लीट होंगे। सीधे 4 × 90 वाली चीज एक राउंड कहलाती है, 4 × 90 वाली चीज एक राउंड कहलाएगी और वो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगी, समझिएगा इस चीज को।
वो 4 गुणे 90 वाली चीज क्या कहलाती है, एक राउंड, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाती है। तो यहां भी वही काम करना है। देखिए 6 गुणे 90 माइनस 30 बन रहा है, बड़े आराम से इसको तोड़ा जा सकता है। राउंड देख लीजिए, राउंड वाली चीज हटा दीजिए, 4 गुणे 90 हटा देंगे तो केवल क्या बचेगा, 2 गुणे 90। 2 गुणे 90 का मतलब 180, एकदम क्लियरली आप बता रहे हैं। तो ये 180 माइनस क्या है बताइएगा, थीटा है। 180 माइनस थीटा, ये किसमें कूद गया, राउंड हटा के बोलिए। पूरा आप राउंड हटाएंगे तो 360 डिग्री का एक राउंड होता है। तो जब राउंड आपने हटाया तो राउंड हटाने के लिए आपको 4 इंटू 90 हटाना है, समझिए 4 इंटू 90। तो 4 इंटू 90 हटाएंगे तो 2 इंटू 90 बचेगा, 2 इंटू 90 बचेगा। 2 इंटू 90 का मतलब ये 180 पे आ गया। तो 180 माइनस 30 है आपका। इसका मतलब क्या हो गया, ये सीधे सेकंड में गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक आपका, ध्यान से देखिएगा, सेक आपका सेक ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले रहे हैं, और माइनस में रहेगा सेक 30। तो बेटा ये कितना आ गया, -2/√3। एक बार में, डबल बार करने से बेहतर है, दिमाग लगाएंगे तो ऐसे भी कर देंगे। केवल यहां माइंड का गेम है, रटना तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को किसी भी फॉर्मूले से आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। रमन राघव बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप हमारे लिए इतना आप लोग सहयोग करते हैं, वीडियो शेयर करा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आ जाइए, प्लीज गिव आंसर। अमन शुक्ला का क्या आंसर है, अमन शुक्ला सर किसी तरह से मूल, अरे बाबू मूल विधि की क्लास में डिजिटल बोर्ड पे, हाँ डिजिटल बोर्ड पे ही, अच्छा नहीं, डिजिटल बोर्ड पे कल मंडे से क्लास मूल विधि की 100% शुरू हो जाएगी। और वैसे भी मूल विधि आपको बड़ा कॉन्साइज और एक इंपॉर्टेंट चीजों को ही कराया जा रहा है कि आप एग्जाम में अच्छा कर पाए यूपीएसआई के। कुछ भी बाहर नहीं जाएगा सर जो पढ़ाएंगे मूल विधि का। तो समय बहुत ज्यादा लगना नहीं है, एग्जाम का डेट आया नहीं है, टेंशन मत लीजिए, सब कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए, हो गया ये। अब बेटा आगे बस यहां राउंड जैसे बड़ा बड़ा ले लिया गया है संख्या, तो राउंड देख लीजिएगा। 4 इंटू 90 मतलब एक पूरा कंप्लीट राउंड होता है 360 डिग्री का। तो उसको हटाते रहिएगा, बाकी जो बचेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा देगा या वर्टिकल लाइन, जो भी दिखाना है वो दिखा देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब आ जाइएगा अगले क्वेश्चन पे। 650 पे आइए। साइन 720 डिग्री का मान क्या होगा, सुनिए। आप इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं साइन, आप लिख सकते हैं 2 इंटू 360 प्लस 0 डिग्री या -0 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस 0 डिग्री या -0 डिग्री। अगर कोई भी एंगल आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का है, तो अगर आपको किसी भी टाइम tan 120 या sin 120 सॉरी tan 180 sin 180 cosec 180 का मान चाहिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 180 प्लस 0 या 180 माइनस 0 करके निकाल सकते हैं। किसी के 90 की वैल्यू चाहिए तो 90 प्लस 0 या 90 माइनस 0 कर देंगे तो भी आपका उत्तर बड़े आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 270 का मान चाहिए तो 270 प्लस 0 या 270 माइनस 0 कर देंगे तो भी आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये लाइन आपकी न्यूट्रल है, आप प्लस 0 कर दें माइनस 0 कर दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चाहे जैसे निकालना हो निकाल सकते हैं। आप देखिए 2 इंटू 360 प्लस 0 डिग्री, तो ये फॉर्मूला वही हो गया, मैंने कल ही आपको बताया था n इंटू 360 प्लस थीटा अगर रहता है तो ये फॉर्मूला 360 प्लस थीटा का ही है। किसका है, 360 प्लस थीटा का ही। हर एक बच्चा ध्यान देगा, मैंने कल ही मेंशन किया था भाई n इंटू 360 अगर है तो n का मतलब समझिएगा कंप्लीट राउंड दर्शाएगा। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी आपकी पूर्ण संख्या है, कुछ भी हो सकती है, तो वहां पर राउंड आपके कंप्लीट ही होंगे, यानी कि 360 डिग्री का एक कंप्लीट राउंड होता है। तो n इंटू 360 करेंगे तो राउंड कंप्लीट ही है, तो फॉर्मूला वही बन जाता है, 360 प्लस थीटा ही बनता है। आया समझ में, कुछ अलग से n इंटू 360 प्लस थीटा के लिए अलग कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका मान वही है 360 प्लस थीटा ही है, ठीक है। तो 360 प्लस थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल प्लस थीटा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल प्लस थीटा हो रहा है। तो किसमें कूद गया, फर्स्ट में आया, और फर्स्ट में आप जानते हैं साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, साइन कितना 0 डिग्री, सीधे सीधे आएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। ये बेटा आपका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
साइन 720 की वैल्यू आपने 0 बता दी, ये 0 मान आ गया, डाउट किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 दिया भी है बच्चों ने आंसर। आ जाइए, अब आते हैं हम लोग 651 पे, 651 पे। अच्छा, n इंटू 90 वाला भी बेटा देख लीजिए, देखिए और करके या मेथड 2 जो भी लगा लीजिए। साइन इसको लिख सकते हैं 4, सॉरी आप 9/72 साफ दिखाई दे रहा है, 8 इंटू 90 प्लस 0 या -0 भी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए इसमें 8 इंटू 90 यानी कि 4 इंटू 90 के कितने राउंड है, 2 राउंड है। 4 इंटू 90 का मतलब 360 होता है, राउंड कितने बनेंगे 360 वाले 2, आ गया समझ में, 2 राउंड बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और प्लस क्या है आपका 0 डिग्री, तो समझिए राउंड कंप्लीट है, राउंड क्या है, कंप्लीट है। फॉर्मूला वही बनेगा आपका, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 360 प्लस 0, राउंड आपका 360 वाला आपका कंप्लीट है, तो 360 प्लस 0 बना लीजिए। 360 प्लस 0 यानी कि क्या हो गया, साइन 0, आंसर क्या 0, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं आंसर, चाहे ऐसे करना हो तो ऐसे भी कर लीजिए। बस आपको थोड़ा धैर्य के साथ चीज़ों को दिमाग में एसिमुलेट करना है, दिमाग में सेट करना है। देखिए अभी बच्चे कुछ बढ़ गए हैं, तो मेरे बच्चे आते जाते रहते हैं, आप लोगों से बराबर हिसाब लूंगा, ऑफलाइन खुलने दीजिए तब मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्यों नहीं, आप लोग लाइव आते थे, सब पे लगेगा जुर्माना, और जुर्माने में क्या होगा, मुर्गा बनाऊंगा, मुर्गा आप लोगों का, ठीक है। चलिए सर, एसएससी सीजीएल के लिए न्यू ऑनलाइन बैच, अब देखिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिनको भी अगर मेरा ऑनलाइन बैच लेना है सब्सक्रिप्शन ले लें, सस्ता पड़ेगा और आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब 1-2 दिन के अंदर आपकी फीस फिर से वही पुरानी वाली हो जाएगी, स्कीम सारी खत्म होने वाली है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जिनको भी ऑनलाइन एडमिशन लेना है, इन 1-2 दिन के दौरान कोई भी बैच, रनिंग बैच में एडमिशन ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसमें आपको 4 बैचेस मिल जाएंगे आराम से, और ऑफलाइन खुल जाएगा तो वो 5 बैच हो जाएंगे, क्योंकि 2 एडवांस मिल जाएगा, फिर जैसे ही ऑफलाइन खुलेगा तो एडवांस के 2 बैचेस आपको मिल जाएंगे, तो फिर आपका 5 बैच हो जाएगा उस सब्सक्रिप्शन को लेने से। 2100 का सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। जो हमारे जैसे वीक टाइप के स्टूडेंट हैं, जिनकी मैथ कमजोर है, ऑफलाइन वो पढ़ते हैं, तो वो ऑनलाइन ले लेंगे, तो दोबारा क्या होगा कि वही चीज़ मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, वही चीज़ ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा, तो कभी दोहराना हो, कोई चीज़ रिवाइज करना हो तो वो काम आप कर लेंगे। चलिए आ जाइए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। $651 कॉट 750 इसका मान चाहिए, तो लिख सकते हैं कॉट 2 इंटू 360 720 तक हो गया, प्लस कितना 30 डिग्री। अब देखिए राउंड कंप्लीट है, हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, प्लस थीटा हुआ है, मतलब 360 प्लस थीटा का ही फॉर्मूला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉट 30, कन्वर्जन होता नहीं, कॉट का कॉट ही रहेगा, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, √3। ये बेटा आंसर है, आ गया समझ में। अगर आपको आंसर करना है 90 वाले पे भी तो उस पे भी बना के कर सकते हैं, आइए कर देते हैं। देखिए कॉट 8×9 72 होता है और प्लस 30, फिर से आप देखिए 8 इंटू 90 में राउंड कंप्लीट है, 2 राउंड, तो वही फॉर्मेट आ गया, 360 पे आ रहा है, 2 राउंड कंप्लीट होने का मतलब 360 पे आ गया। किस पे आ गया, 360 प्लस थीटा वाले फॉर्मेट पे, तो क्या हो जाएगा बताइएगा। हाँ, या ऐसे भी देख सकते हैं, वो तो हम 360 प्लस थीटा वाले पे, देखिए ये इवन है, ये क्या है आपका इवन है, राउंड बेटा कंप्लीट है, ध्यान से देखिएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, चूंकि ये इवन है तो कॉट का कॉट ही रहेगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ये 30 हो गया, कितना हो गया √3। ऐसे आंसर करेंगे। आ जाइए 652 नंबर के क्वेश्चन पे, 652 पे, हर एक बच्चा देखे 652, डाउट हर एक एक छोटा छोटा डाउट मैंने क्लियर कर दिया। कॉस 1125, देखिए अब जब कोण बड़ा हो बेटा तो 360 वाला राउंड कंप्लीट कराना चाहते हैं, तो 360 से भाग कर दीजिए 1125 को। आ गया समझ में, कितनी बार भाग जा रहा है, 3 बार तो जा ही रहा है, और कितना आ गया यहां पर 1080 आ गया, 6 3 18 और 3 3 9, ठीक है 1080 बेटा, यहां घट के कितना आएगा 45 आ गया, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं आप cos 3 इंटू 360 और प्लस 45, ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए 360 प्लस थीटा ही लगेगा, राउंड कंप्लीट हुआ है यहां
तो 360 प्लस थीटा ही लगेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है और प्लस थीटा हो रहा है। फर्स्ट में कूद गया, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, कन्वर्जन होता नहीं है जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं, तो कॉस का कॉस ही रहेगा और 45 डिग्री कितना आ गया बेटा 1/√2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब 90 वाले फॉर्मेट पे करना चाहेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 90 वाले फॉर्मेट से करना चाहते हैं 90 से भाग दीजिए 1125 को। आ गया समझ में? किससे भाग दीजिए? 90 से। तो देखिए 90 वाले राउंड कितने कंप्लीट हो रहे हैं, तो कितनी बार भाग जा रहा है? चलिए 90 हो गया और ये बेटा आ गया कितना आपका, आ गया 22 आ गया बेटा ये। ठीक, कितनी बार? 2 बार जा रहा है, 180 कितना आया 45, यानी कि 90 के 12 राउंड हो रहे हैं। 90 के क्या हो रहे हैं? 12 राउंड हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा 90 के 12 राउंड, तो ये हो जाएगा कॉस 12 गुणे 90 और प्लस 45 ही बनेगा। देखिए ये इवन है तो यहां कॉस का क्या होगा? कॉस ही होगा। बस क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए किस क्वाड्रेंट में ये जा रहा है तो पता चल जाएगा साइन क्या होगा। तो ये 12 गुणे 90 यानी कि ये 4 गुणे 90 के सभी राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, 4 गुणे 90 के राउंड यहां कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि ये किस पे जाएगा बताइए? 4 गुणे 90 वाले राउंड कंप्लीट हो रहे हैं तो 360 तक ये पूरा पहुंच रहा है। समझिएगा, बार बार घूम के 360 तक आएगा। कितनी बार बताइए? 3 बार तक। और 360 प्लस ये थीटा हो गया, यानी कि बन गया आपका कॉस 45। वैल्यू कितनी? 1/√2। ये आपका आंसर हो गया। ये भी आसान तरीका है और ये भी आसान तरीका है, इसमें थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है। और ये बचपन से करते आ रहे हैं आप, ये काम आप बचपन से करते आ रहे हैं, ये काम आज मैं सिखा रहा हूं आपको। तो जो काम बचपन से करते आ रहे हैं उसी में परफेक्शन हासिल कर लेंगे तो भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। कौन शादी की बात कर रहा है भाई? सर राम राम सर, संतोष सर, जय हिंद। संतोष सर भी आ गए हैं, सुपर 60 एजुकेशन हब, एक बेहतरीन टीचर है इंग्लिश के। ठीक है, और जल्दी ही सर से मुलाकात आप लोग की होगी। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन भी एडवांस ले रखा था, तो सर की ये जिम्मेदारी है कि आके चीजें कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, रमन राघव बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर भी देखिए एकदम ऑनलाइन है सपोर्ट में। सर तो आना अनिवार्य है, जल्दी ही इस महीने कोचिंग खुल जाएगी तो आप आकर बच्चों को चीज़ें शिक्षा देना शुरू कर दीजिएगा। सर आप मैथ्स की क्लास क्या कर रहे हैं? सर आप मैथ्स की क्लास क्या? अच्छा संतोष सर के लिए। चलिए आइए बेटा, देखिए आगे अगला सवाल। अब आ जाइए आप लोग, ऐसे ही आप 1500 डिग्री का मान निकालिए। इसमें कौशिक 1500 लिखा हुआ, 653 नंबर का सवाल है। कौशिक 1500 डिग्री है बेटा, इसका मान निकालना है। तो 360 से डिवाइड करके देखिए कितना बार जा रहा है 360 का इसमें भाग। बेटा 4 बार तो जा ही रहा है, कितना आएगा यहां? 1400 बेटा 40 आ गया। कितना आया? 60 आया। बड़े सिंपल वे में ये क्या लिख दिया जाएगा? कौशिक 4 इंटू 360, 1440 तक हुआ प्लस 60। हर एक बच्चा ध्यान दे, कौशिक 4 इंटू 360 प्लस 60, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। अब क्या है यहां पर? साफ दिखाई दे रहा है 360 के 4 राउंड कंप्लीट हैं, यानी कि ये 360 प्लस थीटा ही बना है। और 360 प्लस थीटा कहां कूदेगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में गया बेटा तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जन होना नहीं है। आपका कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल है ये, कन्वर्जन होना नहीं है तो कौशिक का कौशिक ही रहेगा, साइन भी नहीं बदलेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू 2/√3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, सही है। अब आ जाइए 654 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, 654 पे। 90 वाला भी बेटा देख लीजिए इसमें, 653 में कौशिक 1500 डिग्री के लिए 90 से बेटा भाग करेंगे तो भागफल बताइए डायरेक्ट कितना आ रहा है और शेष कितना आ रहा है? कितनी बार? 16 बार जा रहा है और कितना आ रहा है? 60 आ गया। ध्यान से देखिए, तो इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं
कॉसेक 16 गुणे 90 और प्लस 60, सही है। ये इवन नंबर है, ठीक है। देख लीजिए 4 गुणे 90 के कितने रूप हैं, 4 गुणे 90 के रूप से पता चल जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन कितने पर आएगा, ठीक है, कितनी बार आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्लियर हो जाएगा। तो सब तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आएगा, 16 गुणे 90 है तो 4 बार आएगा, ये 4 राउंड होंगे, सही है। और चूंकि ये इवन है तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, कन्वर्जन होगा नहीं। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कूद रहा है, ये बस पता कर लीजिए कहां कूद रहा है, तो 360 के ही राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, 4 गुणे 90 के ही राउंड कंप्लीट हो रहे हैं इसमें, समझिएगा। तो ये फर्स्ट में ही कूदेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 कितना आ जाएगा, चलिए। अब इसके बाद आ जाइए 654 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखेगा हमारा। 654 654। अब देखिए ऐसा कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा और ये सब पूछा ही जाएगा आपके पेपर में, तो आप आराम से कर लेंगे बिना डाउट के, रटने वाली कोई बात नहीं है। बस आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्लियर हो और क्वाड्रेंट में साइन क्या होगी वो क्लियर हो, वो चीज आपको दो चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। फिर आपका फॉर्मूला कुछ भी नहीं रटना है। आप n इंटू 90 पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं बड़े वाले, और n इंटू 360 पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे तो n इंटू 180 पे भी बनाया जा सकता है फॉर्मूला, लेकिन रहने दीजिए, ठीक है। आइए, जो जिसमें कंफर्टेबल हो, n इंटू 360 में जो कंफर्टेबल होगा वो उस पर कर लेगा, n इंटू 90 पे जो कंफर्टेबल होगा वो उस पर कर लेगा। चलिए, tan 25 20 दिया हुआ है बेटा, 360 n इंटू 360 पे ही बनाइए, तो 360 से डिवाइड कर देंगे 25 20 को, कितना आएगा, 7 बार जा रहा है, और यहां रिमाइंडर बेटा 0 आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, रिमाइंडर आ गया 0, तो इसको लिख सकते हैं tan 7 इंटू 360 और प्लस 0 तो लिखना पड़ेगा ना, तो ध्यान से देखिए, ये 360 प्लस थीटा का फॉर्मेट है, किसमें कूदेगा बता दीजिए, फर्स्ट में जाएगा तो tan 0 डिग्री बनेगा, और tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। वैसे ही n इंटू 90 पे भी बना के कर सकते हैं। चलिए 655 पे आ जाइए, 655 नंबर के सवाल पे। 655 सुबह की 2 क्लासेस अगर मैं अभी चाहूं तो ले सकता हूं, लेकिन बच्चे चिल्लाने लगते हैं टाइम चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया। तो कल आप ही के समय में जो टाइम होता है वो संडे को छुट्टी रहती है, हम संडे को उसी समय पर पढ़ा देंगे, 9:15 और 11:15 पे, ठीक है। तो बच्चे चिल्लाएंगे भी नहीं कि टाइम चेंज हो गया, क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लासेस है, कभी पता चला कोई ना कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई या कोई दूसरा इशू आ गया, तो ऐसे क्लास हो जाती है डिस्टर्ब। चलिए देखिए, अब 655 साइन 4365 4365 आपको एंगल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन रद्दी सवाल है। 360 के मल्टीपल में उठा लीजिए, 4365 में भाग दीजिए, कितनी बार बेटा जाएगा, 12 बार, रिमाइंडर 45 आ रहा है, देख लीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन 12 इंटू 360 और प्लस क्या, साफ दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आ रहा है ये भाई। 360 के 12 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, और प्लस थीटा है, यानी कि क्या हो गया, साइन 45, वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 1/2, ठीक है। चलिए, अब है आपका सेक 600, आप लोग करें। अब आपका नंबर आ गया, अब आप लोगों को करना है तेजी से, एक मैं करा रहा हूं, रुक जाइए, पहले करिए। 657 सामने है आपके, आंसर बताइए क्या आंसर सही है, 56, हाँ। सेक 600 डिग्री का मान बताइए, सेक 600 डिग्री का मान देंगे हमको ये बैठने के लिए, लाई। अब आपका नंबर आ गया बच्चों, हमारा काम खत्म। चलिए आंसर दीजिए जरा जल्दी से। सर जी आप कभी झांसी में आइए, आपको झांसी का भ्रमण करा दें, इसी बहाने आपका झांसी में भी माहौल बन जाएगा। आप लोग तो झांसी में है ही बाबू। झांसी एक ऐसा बेल्ट है
जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मैंने मैक्सिमम झांसी के बच्चों, बहुत झांसी के बच्चों को पढ़ाया है और झांसी के बच्चों का सहयोग बहुत रहता है। झांसी हो गया, जालौन हो गया, उरई हो गया, उधर सब एरिया के बच्चे बहुत पढ़ते हैं हमारे यहाँ। किसको कोरोना हो गया भाई? डिप्लोमा टेक को हो गया है क्या? अगला सवाल आंसर दे दिया आप लोगों ने। सेक 600 डिग्री आंसर आ रहा है कितना? -2 आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल लगा लीजिए। साइन 4620 मोहम्मद अम्मार ने दिया, निकेत तिवारी ने दिया, सुधांशु ने दिया, वर्तिका ने दिया, रमन राघव। आंसर बाबू दीजिए जल्दी। रमन राघव, शिवेंद्र सिंह, प्रिया कश्यप, प्रियेश पाल, सब बच्चे आंसर करें। सर्वेश राजपूत, कैलाश यादव, हिमांशु मिश्रा, बहुत बढ़िया। रविकांत मौर्य, सर्वेश राजपूत, प्रिया कश्यप, विनय चतुर्वेदी, शिवेंद्र, बहुत बढ़िया। लाल कुमार पाल, ये सब बस -2 फटाफट बच्चे आंसर दिए हैं। महोबा भी, हाँ सही कह रहा है निकेत तिवारी। महोबा भी मेरा बहुत बड़ा एक बेल्ट है, बहुत बच्चे सपोर्ट करते हैं महोबा से भी। सचिन ने आंसर करा है, राम कुशवाहा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लगा दीजिए। वेरी गुड बच्चों। अगला सवाल 657 नंबर का आंसर दीजिए। साइन 4620 डिग्री का मान चाहिए। साइन 4620 डिग्री का मान चाहिए। आंसर बच्चों ने दिया है √3/2। बेटा बच्चे आंसर दे रहे हैं √3/2। 2 भी आंसर दिया गया। सर यूपीएसआई की क्लास चलने लगी। हाँ चल तो रही है यूपीएसआई, शुभम चल ही रही, रेगुलर चल रही है। आज यूपीएसआई से ही प्रॉब्लम हुई थी क्लास में, तो शाम में रखवाए हैं क्लास। अभी है 9 बजे यूपीएसआई नहीं है, उसको अभी रखवाना पड़ेगा यूपीएसआई। जयप्रकाश, हाँ जो अपने घर पे है अब आ सकते हैं इलाहाबाद, आइए। सर यूपीएसआई की क्लास चलेगी 9:15। मैं अभी टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। आधे घंटे की क्लास यूपीएसआई की डिस्टर्ब हुई थी, मैं अभी आधे घंटे में अपडेट कर दूंगा कब चलेगी। आज चलेगी, वो आधे घंटे की आपकी क्षतिपूर्ति कराऊंगा आज ही। सोनू कुमार -√3/2 आंसर दे रहे हैं। सी आंसर आ गया बच्चों द्वारा। सोनू मिश्रा यूपीपी, ये क्या है? सचिन सी आंसर दिए, बहुत बढ़िया। अर्जुन दयाशंकर सेठ गलत है, बी गलत है, बी गलत है। 1 मिनट बच्चों, सर क्लास ले रहा हूं। हेलो, मैं बात कर रहा हूं, अभी यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूं। चलिए। शिवेंद्र सिंह, जीएस कुछ नहीं पढ़े? जीएस के लिए 2 काम, घटनाचक्र और लुसेंट। लुसेंट अभी पढ़िए, एग्जाम से महीना भर पहले घटनाचक्र पढ़ना शुरू करिए। अर्जुन दयाशंकर सेठ, बेटा नहीं, आजमगढ़ को नहीं भूले हैं, मतलब मैं ये कह रहा था मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस बेल्ट से आते हैं। बाकी मैं तो पूरे यूपी के बच्चों को पढ़ाता हूं, और चूंकि अब मोबाइल पे पढ़ा रहा हूं, लाइव पढ़ा रहा हूं, तो अपने दिल्ली वाले बच्चे भी बहुत सारे हैं, हरियाणा के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं मेरे से लाइव। ठीक है, लीव ओलन पे। नितिमा सिंह सी आंसर दे दिया, अजीत सिंह यादव सी दे दिया, मयंक यादव सी दे दिया। ऐसे तो हर जगह के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों में बात कर रहा था। करा दीजिए, करा दीजिए, मतलब सर करा दीजिए, संजय कुमार कह रहे हैं। ठीक है। प्रियेश पाल, ये था चौहान सर का, करियर कोचिंग के मैनेजर का। ठीक है, चलिए। आप लोग सोचते हैं मेरी होने वाली वाइफ का फोन आने लगा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कहीं कोई बात फिक्स नहीं हुई है। चलिए देखिए, अब इसके बाद देखिए, शक आप लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, गलत बात है ये। चलिए देखिए बच्चों, अभी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देखिए, साइन 4620 यही है ना? अब देखिए, आप 360 से बेटा डिवाइड करिए। जिस बच्चे को प्रॉब्लम थी ध्यान दें, कितनी बार भाग जा रहा है? 13 बार बेटा भाग जाएगा। रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका? 300 आ रहा है रिमाइंडर, सही है? क्लियर है? 12 बार ले जाइए, केवल 12 बार ले जाइए। ठीक, अब 300 रिमाइंडर आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप 13 बार लेके चले जाएं, एक बार एक्स्ट्रा 13 बार लेके चले जाएं, तो थोड़ा छोटा रिमाइंडर नेगेटिव दिखने लगेगा। बताइए, -60 दिखने लगा कि नहीं? ये चीज आप जानते हैं। तो आप इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं साइन 13 × 360 और -60 कर दें,
तो 46/20 के बराबर होगा कि नहीं, हो जाएगा बड़े आराम से। अब देखिए ये किस में चला गया, ये आपका 360 माइनस थीटा वाले पैटर्न में आएगा, फोर्थ में जाएगा। फोर्थ में आपका कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है भाई, कन्वर्जन होना नहीं है, साइन का साइन ही रहेगा लेकिन नेगेटिव, माइनस साइन 60 डिग्री। ऐसे भी बनाया जा सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको 12 गुणे 360 प्लस 300 भी लिख सकते थे, लेकिन फिर सवाल आगे एक नया बन जाता, फिर आपको वैल्यू निकालनी पड़ती किसकी, साइन 300 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ती। समझिए वो भी कर सकते हैं, साइन 300 का भी मान निकालते तो फाइनल आंसर आ जाता, ये बनेगा -√3/2। इस तरह से आंसर कर दिया आपने। आप ऐसे भी बना सकते थे, साइन 12 इंटू 360 और प्लस 300 भी बना सकते थे, तो यह आ जाता साइन 300 आ जाता। अब इसको लिख देते क्या, साइन 180 प्लस 120 लिख देते हैं, ये भी लिख के कर सकते हैं। फिर आपको मान निकालना पड़ता किसका बताइए, फिर आपको माइनस साइन 120 का मान निकालना पड़ता। सवाल कई बनते जाएंगे अगर एक ही बार डायरेक्ट कोई सिस्टम नहीं सेट करेंगे, लेकिन इससे भी परेशान होने की जरूरत नहीं, उत्तर तो यहां से भी आएगा, आंसर तो बेटा यहां से भी आना है, ठीक है। या नहीं तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते थे क्या, साइन 360 माइनस 30, सॉरी 60 बेटा 60, तो ये किस में जाता, माइनस साइन 60 ही आता, फोर्थ में जाता, तो वैल्यू आती -√3/2। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सवाल जैसे करें आपका उत्तर तो आना ही है। चलिए अब आप लोग लगा दीजिए 658 नंबर का क्वेश्चन, बच्चे करें 658। अर्जुन दया शंकर सेठ, सीजीएल 2021 का जो एग्जाम होगा वो आपका सीईटी पर आधारित होगा। 2020 वाला एग्जाम अगर आपकी एज हो गई है तो 2020 वाला पेपर आपको मिलेगा, जो कि आपके सीजीएल के हिसाब से टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के हिसाब से होना है, ठीक है। 2020 की परीक्षा 21 में होगी, तो शायद इसी की बात आप कर रहे होंगे, सीजीएल 2020, सीजीएल 2020 की ही बात कर रहे हैं, जो कि एग्जाम 2021 में होगा। मैं डिस्कशन कर लूंगा इस पर बाद में। शुभम त्रिपाठी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोगों को भरोसा नहीं था कि मैं यूपीएसआई पढ़ाऊंगा, और कुछ लोग सोच रहे थे सर यूपीएसआई पढ़ाएंगे तो उसका भी एक लेवल रखेंगे, हाई लेवल में पढ़ाएंगे। तो बेटा मैं एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, और जीरो से पढ़ाते हुए सबको समझा रहा हूँ, एक एक बच्चा हमारा समझ जाए, कोई स्पीड उसमें मेंटेन नहीं किया हूं मैं। रमन राघव झांसी कह रहे हैं डीएम से मिलने गए थे हम लोग, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो एडीएम से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने ज्ञापन ले लिया है, और अब देखिए 1-2 दिन बाद फिर हम लोग जाएंगे मिलने के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों ने आंसर कर दिया, बच्चों ने आंसर करा, कितना आंसर आ रहा है बेटा, √3 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर करा है सोनू मिश्रा, यूपीपी आएगी, हाँ क्यों नहीं आएगी यूपीपी, ठीक है। √3 आंसर आ रहा है। सी आंसर, सी कौन आंसर दिया है भाई, 658 में आंसर क्या आ रहा है, √3 आ रहा है, ठीक है। सीएचएसएल में बेटा करेंट अफेयर आप बस यही करिए कि 6 महीना पुराना पढ़ लीजिए, ठीक है, 6 महीना पुराना ही पढ़ के जाइए जो मानक है, ठीक। ओके थैंक यू, कल मिलते हैं।